सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी, उसमें हमारी पुस्तिका है क्षितिज। और इसमें हम लोग अध्याय 8 देखते हैं, बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर मैं सारांश बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस सारांश के रूप में मैंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसके बारे में है और इसमें क्या क्या है। बाकी आप अच्छे से समझने के लिए और इसको एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और आपको मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता रहेगी कहानी में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीबीएसई में, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग तरह से आते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत नाम के एक मनुष्य थे। वो 60 साल के ऊपर के वृद्ध थे। और वो क्या मतलब पहले उनके बारे में बताया गया है कि उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो वो कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और कुछ नहीं पहनते थे। सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपियाँ रहती थीं और जाड़े में वो काली कमली अर्थात कंबल है ना, और शब्दार्थ वगैरह भी आप देखिएगा, काली कमली ओढ़ लेते थे और मस्तक पे उनके चंदन लगा रहता था, रामानंदी चंदन, और गले में तुलसी की जड़ों की मालाएं रहती थी। तो इसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है शुरुआत में। आगे कहा गया है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे, अर्थात उनकी गृहस्थी थी। उनके एक बेटा था और बेटे की पत्नी पोतहू थी। गृहस्थ थे वो, खेती बाड़ी का काम करते थे, उनका एक मकान भी था। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, मतलब वो गृहस्थ तो थे लेकिन साधु भी थे। साधु की सारी बातें उनमें थी। कबीर को वो साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते रहते थे। खेत की पैदावार, खेती बाड़ी भी करते थे, खेती बाड़ी संभालते थे। तो जो खेत की पैदावार होती थी उसे पहले मठ में दान देते थे, फिर वहाँ से जो प्रसाद के रूप में उन्हें अनाज मिलता था उससे वो क्या करते थे, घर चलाते थे। और वो हर महीने गीत बहुत गाते थे। कबीर साहब के गीत गुनगुनाते रहते थे और गाते थे, सुबह हो शाम हो गाते थे। उनकी मंडली भी थी और भी लोग थे जो आकर उनके साथ गीतों को गाते थे। आषाढ़ का महीना, उसमें वो गीत गाते थे खेत रोपते हुए। भादों का महीना, उसमें भी खंजरी बजाते। उनके पास एक खंजरी थी जिसको बजाते हैं, एक चीज़ है जो बजती है, गाते समय भजन करते समय बजाते रहते थे, गीत गाते थे। कार्तिक महीने से फागुन महीने, इनमें भी वो गीत गाते थे। सर्दियों में गीत गाते भजन करते, अर्थात वो हर समय पूरे साल, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, वो गीत गाते थे और काम करते थे। गर्मियों में वो आंगन में, अर्थात उनका जो घर था उसके आंगन में ही अपनी मंडली के साथ गीत गाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत गाते थे, दूसरी बार उनकी प्रेम मंडली दोहराती थी, मतलब एक लाइन या दो लाइन कुछ पंक्तियाँ वो गाते थे और उसके बाद उनकी जो मंडली थी, वो जो लोग थे उनके पास वो गाते थे। एक क्षण ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत नाच उठते थे, मतलब वो गाते थे अपनी मंडली के साथ और बीच बीच में वो गाने में इतना रम जाते थे कि वो नाचने लगते थे, नृत्य करने लगते थे और भक्ति में झूम उठते थे। उनके साथ ही सब कोई भक्ति में झूमते रहते थे, नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, लेकिन जो बेटा था वो थोड़ा सुस्त था और कम बुद्धि का था, लेकिन वो फिर भी उसको बेहद प्यार करते थे, उसकी देखरेख करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे मनुष्यों को प्यार अधिक करना चाहिए, वो प्यार के अधिक हकदार होते हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे की शादी की, उसकी पत्नी आई, उसे पतोहू यहाँ पर उनके बेटे की धर्मपत्नी है, और वो पूरा घर संभालती थी। तो वो सारा घर, हर एक काम संभालती थी घर का। अब क्या हुआ कि एक बार बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार था तो उसकी मृत्यु हो गई। तो जब लेखक कहते हैं कि जब वो मृत्यु में वहाँ गए, है ना, तो वहाँ पर जो नज़ारा था वो बेहद ही अलग था। वहाँ पर घर के आंगन में एक चटाई पर उनके बेटे को लिटा दिया गया था, एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दिया गया था। वहाँ फूल भी थे, सिरहाने पर एक जलता हुआ चिराग रखा हुआ था और सामने ही आसन लगाकर गीत चल रहे थे। बाल गोविंद भगत हमेशा की तरह गीत गा रहे थे, उनके साथ उनकी मंडली थी जो दोहरा रही थी और वहाँ पर गीते चल रहे थे।
घर में पतोहू रो रही थी, बाकी स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत और उनकी जो मंडली थी वो गीत गा रहे थे। बाल गोविंद भगत कभी कभी बीच में पतोहू के पास जाते और उसे समझाते कि ये मृत्यु नहीं, आनंद का महोत्सव हमें मानना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ऐसे करके वो समझाते थे। और फिर जब बारी आई आग दिलाने की तो पतोहू से ही उन्होंने आग दिलाई, और श्राद्ध की अवधि पूरे होने पर पतोहू के भाई को उन्होंने बुलाया और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ, और ये भी कहा, मतलब पतोहू के भाई को ये भी कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। लेकिन जो पतोहू थी वो रो रो कर कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। अब इस बात के आगे पतोहू की कुछ ना चली और उसे जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। वो उपवास में भी गाते थे। जाने में 4-5 दिन का समय लगा था। ये सारी बातें एनसीईआरटी में बताई गई हैं, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो उपवास में मतलब 4-5 दिन का समय लगा था, लेकिन वो घर से ही खा के निकलते और वापस आकर ही खाना खाते थे वो। तो वहाँ पर वो उपवास रखते थे, खाना वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन उपवास में वो गाते रहते थे, झूमते रहते थे। एक बार हमेशा की तरह गंगा स्नान करने के बाद वो घर लौटे, लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्हें बुखार आ गया। लेकिन बुखार आने के बावजूद भी वो गीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे और खेती बाड़ी करते थे। लोगों ने उनसे स्नान करने को मना किया, कहा कि आप आराम करिए, अभी स्नान नहीं करिए, बुखार है, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दी। वो अपना गीत गाते थे और काम करते थे। एक संध्या हुई जब उन्होंने गीत गाए, लेकिन अगली सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब लोगों ने अगली सुबह उनका गीत नहीं सुना तो उन्होंने जाकर देखा, तो उन्हें पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका बस शरीर है, पर अब वो नहीं रहे हैं। तो ये हमारे पास कहानी थी बाल गोविंद भगत की। तो हम लोग ने ये कहानी सारांश के रूप में मैंने एक बार इसको समझाने की कोशिश की। तो सारांश के साथ साथ आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे क्षितिज कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी में आगे बढ़ेंगे।